हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DU BEd 2023 का कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फॉर्म कहां पर मिलेगा, साथ ही साथ DU BEd एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आपका, और किन किन सब्जेक्ट में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और आपका एप्लीकेशन फ़ीस कितनी होगी। साथ ही साथ आपका जो पैटर्न है एग्ज़ाम का DU का वो कैसा होगा, और आपका सिलेबस क्या है। साथ ही साथ आपके कितने कॉलेज हैं और उसमें कितनी कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और आपकी बीएड की फ़ीस कितनी है। और लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। तो DU BEd 2023 का जो फॉर्म है वो आपको www.doe.du.ac.in पर मिलेगा, जो कि आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ ही रहा है। अब हम जानते हैं DU की जो बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि आपको किन किन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल करना पड़ेगा तभी आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, पहला पॉइंट ये है दोस्तों, द कैंडिडेट मस्ट पॉसेस अ बैचलर और मास्टर डिग्री इन द फील्ड ऑफ साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन विद अ मिनिमम ऑफ 50% एग्रीगेट मार्क्स, या उसी के साथ साथ यानी कि 50% मार्क्स आपको वहाँ पर चाहिए, और 45% चाहिए आपके ओबीसी के लिए और PWD कैंडिडेट के लिए, या फिर आपकी कोई विडो हो उनके बच्चों के लिए, या आर्म पर्सनल की वाइफ के लिए, और पैरामिलिट्री के लिए भी, और किल्ड और डिसेबल्ड वगैरह के लिए। और दूसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि दोज कैंडिडेट हु हैव बीटेक या BE डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विद द 55% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि दोस्तों वहाँ पर आपको क्लियर मेंशन है कि अगर आपने BE या बीटेक किया है तो आपको 55% मार्क्स होने चाहिए, और अगर आप ओबीसी या PWD कैंडिडेट है तो उस केस में आपको 50% मार्क्स वहाँ पे BE बीटेक के अंदर आपके होने चाहिए, तभी आप वहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया है कि वहाँ पर आपको साइंस और मैथ आपका स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट बीटेक के अंदर रहा होना चाहिए। अब बात करेंगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि कैटेगरी वाइज दो तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला है सब्जेक्ट कैटेगरी ऑल्सो कॉल्ड पैडागोजी 1 सब्जेक्ट, और दूसरा है आपका जो मेन सब्जेक्ट, यानी कि आप साइंस में किन किन सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों साइंस में आप बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से और इंटीग्रेटेड साइंस से, सिमिलर उसके बाद मैथमेटिक्स और फिजिक्स से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं पर आप लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत में फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वहीं सोशल साइंस में आप इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस में, और अदर सब्जेक्ट में आपका कॉमर्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी आ जाएगा, और अदर लैंग्वेज में आपकी पंजाबी और उर्दू आ जाएगी। और दोस्तों होम साइंस में सबसे ज़्यादा सीट्स भी हैं, यानी कि होम साइंस की भी अलग से सीट्स आ जाएगी, जिसमें आपकी होम साइंस एक सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे कि आपकी एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है। तो एप्लीकेशन की फ़ीस दोस्तों यहाँ पर BEd 2023 के लिए, तो जो आपका SC ST कैंडिडेट है उनके लिए फ़ीस रखी गई है 250 रुपये, 250 रुपीज़, और वहीं जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। यानी कि जनरल OBC और जनरल के लिए और OBC के लिए 500, और SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी ये 250 रुपीज़ आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि 2023 का क्या पैटर्न है एग्ज़ाम का, उसके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे कि आपको हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है कि मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो सबसे पहला है आपका ऑनलाइन CBT है, यानी कि CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ड्यूरेशन जो है आपका 2 आवर्स का रहेगा। और उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आपसे टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का होगा, जिसके बाद टोटल मार्क्स आपके 100 क्वेश्चन के हिसाब से 400 मार्क्स हो जाएंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे, टोटल MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें
कि एक नंबर आपको एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 कट जाएगा, यानी कि एक क्वेश्चन को सही करने में 4 नंबर मिलेंगे आपको। और सिमिलर अगर आप वहाँ पर एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो आपका एक नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज़ का खास ख्याल रखें कि जब भी आप एंट्रेंस दें तो आप नेगेटिव मार्क, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो स्किप करके आगे बढ़ जाए, नहीं तो वो आपका नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा, उससे बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए बेहतर यह है कि जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो अटैम्प्ट करें और फिर आगे बढ़ जाएं। अब दोस्तों बात करेंगे पैटर्न ऑफ एग्जाम के बाद, जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या है और कितने कितने मार्क्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो देखते हैं, जैसे कि सेक्शन में मैंने बांटा है नंबर ऑफ क्वेश्चन में और टोटल मार्क्स में। सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नॉलेज, जो आपसे सीनियर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 12th लेवल तक पूछा जाने वाला है, वो आपका 60 क्वेश्चन आपके हैं। और 60 क्वेश्चन के हिसाब से दोस्तों 4 मार्क्स के हिसाब से टोटल आपके 240 मार्क्स हो जाते हैं। वहीं आपसे जनरल और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी पेपर के अंदर, जो 20 मार्क्स की आपसे पूछी जाएगी, और 20 मार्क्स के हिसाब से टोटल उसके 80 मार्क्स हो जाएंगे। और वहीं दोस्तों आपके 10 मार्क्स हिंदी के और 10 मार्क्स आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन आपके वहाँ से होंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन वहाँ से, और उसके भी आपके टोटल 80 मार्क्स हो गए। तो 240, 80 और 80 मिलाकर आपके हो गए 400 मार्क्स। अब जानते हैं दोस्तों कि DU-BEd 2023 के सेंटर्स कहाँ कहाँ पर अलॉट किए गए हैं। तो सेंटर्स की बात मैं बता दूं कि DU जो आपका CBT ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके मोस्टली सेंटर आपके दिल्ली में ही प्रोवाइड कराए जाते हैं, और ये आपका टोटली वहाँ पर सेंटर प्रोवाइड कराए जाते हैं जहाँ पर कंप्यूटर की फैसिलिटीज़ होती है, यानी कि प्राइवेट कंपनीज इनको ऑर्गेनाइज कराती है। जैसे नोएडा के अंदर बहुत सारे सेंटर्स चलते हैं, सिमिलरली रोहिणी के अंदर और द्वारका सेक्टर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ पर आपको इनका एग्ज़ाम आपका कराया जाएगा DU की तरफ से। और कॉलेज कौन कौन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर, तो सबसे पहला कॉलेज जो है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ भी रहा है, सबसे पहला कॉलेज है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन यानी कि CIE है, या इसको हम DOE के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद लेडी इरविन कॉलेज है, जिसको LIC के नाम से मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज फॉर वुमेन है, SMPC, और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। तो दोस्तों ये आपके टोटल 4 कॉलेज हैं, जिनमें कितनी कितनी सीट्स हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं दोस्तों, इनमें हर कॉलेज के अंदर अलग अलग सीट्स दी गई है, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी है कि किसी कॉलेज के अंदर कोई सा सब्जेक्ट अवेलेबल है और किसी कॉलेज के अंदर कुछ सीटें लिमिटेड है। तो जानते हैं किन किन कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, गर्ल्स कैंडिडेट के लिए भी और आपके बॉयज़ कैंडिडेट के लिए भी। तो स्क्रीन पर आपको हमारे शो हो रहा है, जैसे टोटल जो सीट्स हैं आपकी 438 है एस्टिमेट सीट्स, जिसमें साइंस की टोटल दोस्तों DOE के अंदर 40 सीट है, यानी कि CIE कॉलेज के अंदर 40 सीट्स है। LIC यानी लेडी इरविन कॉलेज के अंदर कोई सीट्स नहीं है। वहीं MVCE के अंदर आपकी 40 सीट्स और SMPC के अंदर 20 सीट्स है। लैंग्वेज जिसमें हम बात कर रहे हैं संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश में, टोटल 30 सीट्स है DOE के अंदर, MVCE के अंदर 30 और SMPC के अंदर 15। सोशल साइंस जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की, यानी कि DOE की टोटल DOE के अंदर LIC 40 सीट्स, वहीं MVCE के अंदर 40 सीट्स और SPMC के अंदर आपके 20 सीट्स हैं। अदर सब्जेक्ट में आपके कॉमर्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी हैं, जिसमें DOE के अंदर 15 सीट्स, MVCE के अंदर 10 सीट्स और SPMC के अंदर आपकी 8 सीट्स हैं। दोस्तों उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज यानी कि अदर लैंग्वेज में टोटल सिर्फ 5 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि MVCE के अंदर अवेलेबल है। और ये सीट्स जो हैं दोस्तों, आपको कैसे फिल की जाएगी, ये सीट्स आपको या तो उर्दू कैंडिडेट से फिल हो जाएगी पाँचों के पाँचों, या संस्कृत कैंडिडेट से। कभी कभी ऐसा होता है कि संस्कृत से 4 आ जाए, उर्दू से 1 आ जाए, कभी कभी ऐसा होता है कि 3-2 हो जाए या 2-3 हो जाए, किस तरीके से भी फिलअप हो सकती है, यानी कि डिपेंड करता है कि मार्क्स के ऊपर कितने हैं। तो उसके बाद होम साइंस में सिर्फ एक ही कॉलेज के अंदर होम साइंस अवेलेबल है, जो कि है आपका लेडी इरविन कॉलेज,
और इसमें टोटल हैं कितनी सीट्स, तो दोस्तों इसमें है आपकी 125 सीट्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बता ही दिया कि ये कॉलेज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और जैसे LIC के अंदर यानी लेडी इरविन कॉलेज के अंदर 125 सीट्स हैं आपकी किस चीज़ की, होम साइंस की। तो होम साइंस में सबसे कम कंपटीशन है DU BEd के अंदर, और इसकी जो कट ऑफ जाती है बहुत ही मिनिमम जाती है, बहुत कम जाती है। इनफैक्ट कभी कभी ऐसा होता है कि इनको कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, यानी कि DU एंट्रेंस के लिए आपका होम साइंस में कैंडिडेट नहीं होते हैं, तो कट ऑफ इतनी कम चली जाती है कि जो बहुत कम कट ऑफ वाला स्टूडेंट होता है या गर्ल्स होती है उसका भी आसानी से एडमिशन हो जाता है। लेकिन अब कट ऑफ की बात करेंगे तो कट ऑफ हाई कौन से सब्जेक्ट में होती है, तो इसका ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। कट ऑफ से रिलेटेड 2-3 वीडियो हमने कट ऑफ से रिलेटेड DU BEd की डाली हुई है, यानी कि 2022 वाली कट ऑफ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक रफली आइडिया दे सकता हूँ। रफली आइडिया ये है कि आपके जो जितने भी लैंग्वेज कोर्स है, यानी कि इंग्लिश है, हिंदी है, इनमें आपकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी। सिमिलरली आपके साइंस के जितने सब्जेक्ट्स हैं उनकी कट ऑफ बहुत सबसे ज़्यादा हाई आपकी साइंस की सब्जेक्ट में जाती है, जिसमें स्पेशली आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, और स्पेशली बायोलॉजिकल साइंस के अंदर मैथमेटिक्स और बायोलॉजिकल साइंस में सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई जाती है। उसके बाद अदर सब्जेक्ट के अंदर, और लैंग्वेज जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में अगर बात करें तो इंग्लिश के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ हाई है। अगर आप इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, बायोलॉजिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें, एनालाइज करें, उसके बाद ही अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। दोस्तों अब जानते हैं टोटल की कोर्स फीस कितनी है आपकी। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर की जो फीस है आपकी 9,090 है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि 9,100 आपको टोटल फीस पेमेंट आपको वहाँ पर करनी पड़ेगी। और अब दोस्तों आप जानते हैं DU BEd 2023 की इम्पोर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, यानी कि कौन कौन सी डेट में आपको क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर्म, जो कि आपका 3rd वीक ऑफ मई के अंदर आपका आ जाएगा। चांसेस ये हैं कि ये टेंटेटिव डेट्स हैं, जैसे कि 3rd वीक मई में आपका ये फॉर्म आ सकता है, और जो आपका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने की वो आपका 1st वीक ऑफ जून, यानी कि जून के 1st वीक में आपका ये लास्ट वीक हो सकता है। और ऑनलाइन टेस्ट जो आपका होगा जून के लास्ट वीक में हो सकता है, यानी कि 4th वीक हम कह सकते हैं। और उसके बाद जो रिज़ल्ट ऑफ डिक्लेरेशन है आपका जुलाई के 2nd वीक या 3rd वीक के अंदर आपका ये रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है, जो कि बिल्कुल जुलाई के लास्ट में यानी कि 4th वीक में आपका स्टार्ट हो जाएगा। और आपका जो एकेडमिक सेशन है इस बारी DU BEd 2023 का, ये आपका 2000 अगस्त के यानी कि अगस्त में आपका स्टार्ट हो जाएगा, मिड में, और या मिड से पहले यानी कि 2nd वीक में आपका ये लगभग, या 1st वीक में आपका स्टार्ट हो सकता है। काउंसलिंग के लिए आपको कौन कौन से, यानी कि आपको एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट की वहाँ पर नीड पड़ेगी, या काउंसलिंग के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड पड़ेगी, क्या क्या आपको चाहिए, उस पहले से ही बना के रख लेना चाहिए। तो वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि आपका हाई स्कूल का और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, यानी कि 10th क्लास की आपको मार्कशीट दिखानी है एज अ डेट ऑफ बर्थ, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए काम आएगी। फिर सेकंड पॉइंट है ए डिटेल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ पार्ट 1, 2 एंड 3rd एट ग्रेजुएशन। इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन बीइंग द एलिजिबिलिटी स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑफ एट मास्टर लेवल, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट वहाँ दिखानी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन को एलिजिबिलिटी के तौर पे दिखा रहे हैं तो आपको मास्टर की आपको स्टेटमेंट यानी कि मार्कशीट आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। नंबर 3 पे आपका पॉइंट है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और डिग्री क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपका जो भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, यानी कि आपकी अगर डिग्री आ गई है कॉलेज से, ग्रेजुएशन की या मास्टर डिग्री की, तो आपको वो देनी है। नहीं तो आप कॉलेज से प्रोविजनल पहले से ही बनवा के रख सकते हैं और प्रोविजनल दे सकते हैं डिग्री ना होने के। और उसके बाद आपका 4th पॉइंट है रिलीवेंट सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम competent authority establish the candidate claim for reservation for candidate belong to reserve category। यानी कि दोस्तों इस पॉइंट में क्लियर मेंशन है कि आप जिस कैटेगरी के अंदर अपना एडमिशन ले रहे हैं, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे PWD कैंडिडेट हो, चाहे आपका ST कैंडिडेट हो, यानी कि जो भी आप कैटेगरी में एडमिशन वहाँ पर ले रहे हैं उस कैटेगरी का आपको
कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाना वहाँ पर ज़रूरी है। करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिखाना वहाँ पर ज़रूरी है, यानी कि 6 महीने का करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन से अफिलेट यानी कि लास्ट इंस्टीट्यूशन से बनाओ, वो आपको वहाँ पर शो करना है। और आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर शो करना है। तो दोस्तों ये आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको काउंसलिंग के लिए वहाँ पर दिखाने होंगे, यानी कि एडमिशन के टाइम आपको वहाँ पे सबमिट करने होते हैं। अगर आपके इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है या कंप्लीट नहीं है तो पहले से आप प्रॉपर बना के रखें, ताकि आपको लास्ट टाइम पे एडमिशन के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अब दोस्तों जानते हैं स्ट्रेटेजी या वो टिप्स जो आपको एंट्रेंस में काम हेल्प करेंगे, यानी कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो प्रिपरेशन के लिए मैं आपको सबसे पहले ये गाइड करूंगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले देखें। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको 3 साल के देखने हैं, 2022, 2020, 2021, 2022, 3 साल से पहले के आपको क्वेश्चन पेपर नहीं देखने बिल्कुल भी, क्योंकि इससे पहले का जो पैटर्न था वो आउटडेटेड हो चुका है। अब न्यू पैटर्न जो आया था आपका 2020 से आया था। तो आपके 3 साल के क्वेश्चन पेपर आ गए हैं आपके 2020, 2021 और 2022। तो तीनों साल के क्वेश्चन पेपर आपको वहां पर देखने हैं। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर को लगातार 1 साल की प्रिपरेशन करने हैं, यानी कि करंट अफेयर आपके पूछे आते हैं और करंट अफेयर आपको कम से कम 1 साल की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेनी है। साथ ही साथ आपके कॉमन सब्जेक्ट जो आएंगे उन पे कमांड बनानी है। और वो कमांड कैसे बनेगी, आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखें जो कि हमने भी ऑलरेडी सॉल्व कराए हुए हैं। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तीनों साल के क्वेश्चन पेपर डिटेल में हमने कंप्लीट सॉल्व कराए हुए हैं, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो या एडमिशन से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें जिनको DU BEd के अंदर आप एडमिशन लेना है। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।